आर्मी ऑफ द डेड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं यूएस आर्मी के जवान एक सीक्रेट कंटेनर लेके शहर से बाहर एक आर्मी बेस में जा रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक शादीशुदा कपल अपनी हनीमून के लिए उसी रास्ते से वेगस की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ दोनों कपल कार में ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी कार सामने आ रही कंटेनर से जाकर टकरा जाती है और इसी वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देख के वहाँ एक ऑफिसर अपने बेस से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बेस वाले उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ उस कंटेनर में कुछ खतरनाक चीज होता है और वो कंटेनर का डोर एक्सीडेंट की वजह से खुल जाता है। इससे पहले कि वो लोग भागे, वहाँ उस कंटेनर से एक बड़ा सा ज़ॉम्बी बाहर निकल के सबको काटने लगता है। आर्मी वाले उसकी कड़ी मुकाबला करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। ज़ॉम्बी उन लोगों को काटने की वजह से वो लोग भी अब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब वो सारे सोल्जर्स जो ज़ॉम्बी बन चुके थे उस बड़े ज़ॉम्बी के साथ शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सारे लोग अब ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को काट रहे थे। जहां सरकार आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को भेज के बचे हुए लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है। जितने लोगों को भी बचा पाते हैं बचा के उस शहर को सील कर देते हैं। फिर हम कुछ और स्पेशल फोर्सेस को देखते हैं जो ज़ॉम्बी के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन अब ये लोग सरकार के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और वो कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी हमें उनकी फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, जिनमें से एक आदमी जिसका नाम स्कॉट होता है, जो पहले आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में था, लेकिन फिर वो किसी वजह से आर्मी छोड़कर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है जहां एक माफिया उसे मिलने आता है जिसका नाम बिली टनाका होता है। वो वहां उसे आके एक टास्क देता है। वो बताता है कि शहर में उसके कसिनो के लॉकर में 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अगर वो अपने टीम के साथ जाके 96 घंटे के अंदर वो पैसे ले आता है तो वो उसे 50 करोड़ रुपए दे देगा, क्योंकि 96 घंटे के बाद सरकार उस शहर को उड़ा देगी। उसके गार्ड मार्टिन उसे उस कसिनो का मैप देता है और उसे सोचने के लिए अगले दिन तक का वक्त देता है। शहर के बाहर हम एक रेफ्यूजी कैंप को देखते हैं जहाँ एक लड़की जिसका नाम केट होती है, जो कि स्कॉट की ही बेटी थी, वो वहाँ लोगों की मदद कर रही होती है। उसी के साथ हम और एक औरत को देखते हैं जिसका नाम गीता होती है और असली नाम और पहचान तो आप सब लोग जानते ही है, जो शहर में जाके कहीं से पैसे चुराने की सोच रही होती है जिससे वो अपने बच्चों की जिंदगी आसान कर सके। पर केट उसे शहर में जाने के लिए मना कर रही होती है। तभी वहाँ एक गार्ड जिसका नाम ब्रूट होता है, वो उनकी बातें सुन के उन्हें बुरा भला कहता है और उन दोनों को वहां ना जाने की वार्निंग देता है। फिर केट अपनी फ्लैशबैक में जाके देखती है जहां उसकी डैड उसकी मॉम को ज़ॉम्बी बन जाने पर गोली मार देता है। इसलिए केट स्कॉट के साथ नहीं रह रही होती है और स्कॉट भी इसी वजह से आर्मी छोड़ दिया था। फिर हम स्कॉट को देखते हैं जो उस माफिया के टास्क को अंजाम देने के लिए राजी हो जाता है और अपनी टीम तैयार करने जाके अपनी दोस्त मारिया और वेंडर से मिलता है। फिर वो लोग जाके कुछ और लोग से मिलते हैं जिसमें एक पायलट होती है जिसका नाम पीटर होती है और एक ज़ॉम्बी किलर मिक्की। फिर एक तिजोरी खोलने वाला एक्सपर्ट जिसका नाम डाइटर होता है। वो लोग अपनी अपनी हथियार लेके बिली टनाका से मिलते हैं, जहां वो सब आपस में अपने टीम मेंबर्स से मिलते हैं। वो अपने साथ और 2 लोगों को लेके आया होता है जिनके नाम है टिमोन और चैम्बर। वहाँ टनाका बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी प्लान बताता है, जैसे कि वहाँ कोई खतरा ही ना हो, जहाँ उन्हें एक बिल्डिंग में जाना है और रास्ते में अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो उन्हें उड़ा के आगे बढ़ना है और जाके तिजोरी खोल के सारे पैसे निकाल लेना है और ऊपर उनका इंतजार करता हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस चले आना है, जहाँ टिमोन ज़ॉम्बी के डर से मिशन में जाने से मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन मार्टिन जो टनाका का बॉडीगार्ड होता है, अब वो भी उनके साथ शहर जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर गीता एक लड़की की मदद से शहर के अंदर चली जाती है जिसका नाम लिली होती है। वो लोगों को चोरी छुपे शहर के अंदर घुसाने का काम कर रही होती है। फिर स्कॉट अपनी बेटी केट की मदद से लिली को मिलता है और अपनी टीम के साथ अंदर जाने की तैयारी करता है। यहाँ जब केट को पता चलता है कि गीता शहर के अंदर चली गई तो वो भी उस टीम के साथ गीता को बचाने चली जाती है। वहाँ लिली उन्हें एक सेफ रास्ते से शहर के अंदर ले जाती है। अंदर आते ही वो देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ मरे हुए पड़े थे, लेकिन तभी वहाँ एक टाइगर ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है, जिसे देख के वो लोग छुप जाते हैं और वो भी उन्हें बिना कुछ किए वहाँ से चले जाता है। लिली ब्रूट को पैर में गोली मार के सबको बताती है कि सारे ज़ॉम्बीज एक जैसे नहीं होते, एक जो कमजोर होते हैं और दूसरे जो काफी तेज और शातिर होते हैं, जिसे अल्फा ज़ॉम्बी कहते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक अल्फा ज़ॉम्बी को तोहफा देना होगा, जो कि वो गिफ्ट ब्रूट होता है। तभी लिली की बातें सुन के एक अल्फा ज़ॉम्बी वहाँ टपक जाती है, जो कि वहाँ की क्वीन होती है। वो वहाँ ब्रूट को ले जाते हैं। लिली उन्हें बताती है कि वो उसे ज़ॉम्बी बना देंगे। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी हमें वो शुरुआत वाला
वाला ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो उन अल्फा ज़ॉम्बी का किंग होता है। वो वहाँ ब्रूट को काट के उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। स्कॉट की टीम स्लो ज़ॉम्बी से भरे हुए एक टनल से आगे बढ़ रही होती है। तभी मार्टिन ज़ॉम्बीज के ध्यान भटकाने के लिए चैम्बर को उन ज़ॉम्बीज के बीच फंसा देता है, लेकिन चैम्बर उन सबसे लड़के बाहर निकलती है और आखिर में वो ज़ॉम्बीज के शिकार बन जाती है। मार्टिन ये सब इसलिए करता है कि वो आगे बढ़ पाए। फिर वो उस टनल से निकल के कसिनो के बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उस कसिनो में और एक टीम के निशान मिलते हैं जिसे टनाका ने पहले भेजा हुआ था। वहाँ स्कॉट सबको अपनी अपनी काम करने के लिए कहता है। फिर पीटर फ्यूल लेके बिल्डिंग के ऊपर रखी हेलीकॉप्टर के पास जाके फ्यूल भरता है। मार्टिन और लिली बिल्डिंग के बाहर जाके पहरा देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्कॉट उस बिल्डिंग की पावर सप्लाई स्टार्ट करने की कोशिश करता है और अपनी बेटी के साथ कुछ अच्छी बातें कर रहा होता है ताकि उसकी बेटी उसे माफ कर सके। बिल्डिंग के अंदर लाइट आ जाने पर डाइटर, मिक्की, वेंडर उस लॉकर की ओर बढ़ते हैं जहां उनके सामने कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उस ज़ॉम्बीज को मार के उस लॉकर के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो लोग वहां पहले आई हुई टीम की लाशें पड़ी हुई देखते हैं। वो सब देख के वेंडर उन्हें टाइम लूप थ्योरी समझाता है। दूसरी ओर बाहर ज़ॉम्बी क्वीन आके मार्टिन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन अपनी जी जान लगा के उसकी गला काट देता है और उसका सर अपनी एक बैग में रख देता है ताकि वो उसका सर अपने बॉस को दे सके और वो लोग ज़ॉम्बीज को मारने का तरीका ढूंढ सके। और लिली को पैसे का लालच दे के उसका मुंह बंद करवाता है। वहीं दूसरी ओर ज़ॉम्बी किंग क्वीन की चीख सुन लेता है और हमें उसके पास गीता और उसके साथ कुछ और लड़कियों को देखते हैं जो अभी तक जिंदा होती है। ज़ॉम्बी क्वीन की मौत से लिली को अंदाजा हो जाता है कि अब ज़ॉम्बीज उन पर हमला करेंगे और यहाँ हमें पता चलता है कि सरकार ने वक्त से पहले इस शहर को उड़ाने की फैसला किया है। ये बात सुन के ही स्कॉट डाइटर को जल्दी लॉकर खोलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर ज़ॉम्बी किंग अपनी क्वीन का शरीर लेके अपने साथी ज़ॉम्बीज के पास जाता है और यहाँ डाइटर वो लॉकर खोल देता है और वो लोग बैग में सारे पैसे डाल के ऊपर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगते हैं और बाहर वो ज़ॉम्बी किंग अपनी पूरी ज़ॉम्बी फोर्स के साथ उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर उसी का फायदा उठा के कैट गीता को बचाने के लिए चली जाती है और यहाँ सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुस के उन लोगों पर हमला करने लगता है। सबसे पहले एक ज़ॉम्बी मारिया को स्कॉट के सामने ही गर्दन मरोड़ के मार डालता है। मार्टिन बाकी टीम मेंबर्स को वहां फंसा के ज़ॉम्बी क्वीन के सर लेके बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है। लिली एक चेनसो से वहां की दीवार काटने लगती है। दूसरी ओर वेंडर और डाइटर ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वेंडर डाइटर को उस ज़ॉम्बी के साथ उस लॉकर के अंदर ढकेल के लॉक कर देता है। वहीं दूसरी ओर जब मार्टिन अपनी बैग चेक करता है वहाँ ज़ॉम्बी क्वीन का सर होता ही नहीं है। तभी वहाँ टाइगर ज़ॉम्बी आके उस पर हमला करके मार डालता है। इधर स्कॉट, मिक्की और लिली ज़ॉम्बियों के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बीज मिक्की को पकड़ के काट लेते हैं और वो वहाँ एक ग्रेनेड निकाल के उन सारे ज़ॉम्बीज को अपने साथ उड़ा देता है, लेकिन स्कॉट और लिली बच जाते हैं। दूसरी ओर केट, गीता और बाकी लोगों को बचा के वहाँ से जा रही होती है। तभी ब्रूट जो ज़ॉम्बी बन चुका था आके उन पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी ओर स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए वो ज़ॉम्बी किंग वहां तक पहुंच जाता है। तभी हमें पता चलता है कि मार्टिन के पास जो ज़ॉम्बी क्वीन का सर था वो लिली चुरा के अपने पास रखी हुई थी। अब लिली उसका सर पकड़ के ज़ॉम्बी किंग के सामने बंदूक टानती है और स्कॉट को वहां से भागने के लिए कहती है। स्कॉट ना चाहते हुए भी जाके चॉपर में बैठ जाता है। तभी ज़ॉम्बी किंग उस पर हमला करके उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है और उस ज़ॉम्बी क्वीन का सर बिल्डिंग से नीचे गिर के चीथड़े उड़ जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट पायलट को एक बिल्डिंग के ऊपर चॉपर उतारने के लिए बोलता है और अपनी बेटी केट को ढूंढने चले जाता है। यहाँ केट और गीता जो अब तक जिंदा होती है वो उस ज़ॉम्बी ब्रूट के साथ साथ और भी कई सारे ज़ॉम्बीज को गोली मारती है। तभी वहाँ वो ज़ॉम्बी किंग वापस आ जाता है और जैसे ही उन्हें मारने उनके पास जा रहा होता है तभी स्कॉट वहाँ पहुँच के एक रॉकेट लॉन्चर चलाता है और अपने साथ केट और गीता को लेके वहाँ से चले जाता है। तभी ज़ॉम्बी किंग जो अभी तक जिंदा होता है आके उस चॉपर के अंदर कूद जाता है, जहाँ वो आके स्कॉट के ऊपर हमला कर देता है। तभी उनका चॉपर सिटी से बाहर आते ही सरकार वहाँ न्यूक्लियर अटैक करती है जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है और यहाँ वो ज़ॉम्बी किंग स्कॉट को काट देता है, लेकिन तभी स्कॉट अपनी बंदूक से उसका सर उड़ा देता है। न्यूक्लियर अटैक की वजह से उनका चॉपर कंट्रोल खो के क्रैश हो जाती है और इस वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद केट को होश आता है। फिर वो अपने बाप स्कॉट के पास जाके माफी मांगने लगती है। स्कॉट उसे कुछ पैसे देके उसे ना भूलने के लिए कहता है और उसे गोली मारने के लिए बोलता है। केट अपने दिल पर पत्थर रख के स्कॉट के सर पे
पे गोली मार देती है। तभी वहाँ यूएस आर्मी के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आके उन्हें ले जाती है। फिर हम देखते हैं वेंडल जो अब तक जिंदा था आके उस कैसीनो के पैसे से एक प्लेन खरीद लेता है और हम देखते हैं उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।